नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन प्रसाद सिंह पटना बिहार से आपको स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है मेरी 5 पुस्तकों के विचारधारा की विवेकशीलता को आपके साथ साझा करना, साहित्य की शीलता को आप तक पहुंचाना। पहली बात यह है कि साहित्य पढ़ने, देखने, सुनने की चीज़ नहीं बल्कि समझने और जानने की चीज़ है। यह चिंता की चिंगारी और दोष की दृष्टि को दुनिया से दफा कर सकता है। इसे हम समाज का दर्पण भी कह सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम जान सकते हैं कि साहित्य हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और कैसे यह हमें प्रेरित कर सकता है। तो चलिए बिना विलंब के आपके साथ शुरू करते हैं साहित्य की यात्रा को। इस यात्रा में आपसे अपेक्षा है कि आप अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। सबसे पहले समझना यह है कि साहित्य किसे कहते हैं और साहित्य है क्या। कोई कुछ भी समझे, मेरी समझ कहती है कि साहित्य सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात एवं तुष्टि दोष निवारण की भूमि को साहित्य कहते हैं और आत्मा का ज्ञान एवं अव्वय की भूमि या फिर सत्य का ज्ञान ही साहित्य है। साहित्य सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात को बढ़ावा देने वाला है, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी भूमि, इसकी ज़मीन कहीं है ही नहीं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी आचार्य, जगत गुरु या पंथों के पजीर भी सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात नहीं करते। इसीलिए इसे भी परिभाषित करना जरूरी है। मेरी जानकारी में अभिभूत, विभू, अपरिहार्य एवं अव्यय की भूमि को सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात कहते हैं और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, अति विशेष एवं सर्वश्रेष्ठ की बात ही सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात है। इसके अलावा मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कहना यह है कि बिना किसी से दान या सहयोग लिए, बिना पूंजी लगाए, बिना मेहनत किए और बिना समय गंवाए हम करोड़पति बन सकते हैं। हम चाहें तो हमें किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। हम मृत्यु पर विजय भी पा सकते हैं, अमर हो सकते हैं। कैसे? इसकी जानकारी भी सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात हो सकती है। इस बात को बताने वाले की तलाश की ओर आते हैं तो दुनिया में 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक है दोषयुक्त, दूसरा दोषमुक्त और बाकी सभी सामाजिक हैं। दोषयुक्त जो है अपराध में शामिल है और समाज में अपराध शामिल है। समाज अपराध में शामिल नहीं है, समाज में अपराध शामिल है। और तीसरे हैं
जो दोष मुक्त हैं उनको आदि पुरुष कहा जाता है। आदि का विपरीत होता है अवध्य, और अवध्य का अर्थ है अधम, बुरा, खराब, कुत्सित, पापी, त्याज। ये सभी अपराधी, आतंकवादी और आतंकी होते हैं। लेकिन जो आदि पुरुष है, तो इसको समझिए, आदि पुरुष किसको कहते हैं? तो आदि पुरुष उनको कहते हैं, मतलब उसका मतलब है अतीन्द्रिय तत्वों को देख सकना, समर्थशाली व्यक्ति। और जो समर्थशाली व्यक्ति हैं वो परिणामदर्शी भी होते हैं। परिणामदर्शी का अर्थ है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। ऐसे हैं आदि पुरुष। और ये जो आदि पुरुष हैं और अवध्य हैं, यानी जो अपराध युक्त हैं और अपराध मुक्त हैं, ये दोनों समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं। क्योंकि जो अपराध मुक्त हैं, कोई एक अपराध कर नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, तो और जो सिर्फ अपराध ही करते हैं, ये किसी को कष्ट ही देते हैं, किसी निर्दोष की हत्या करते हैं, तो इन दोनों को समाज स्वीकार नहीं करता। अपराध मुक्त व्यक्ति को स्वीकार न करना ये उनकी विवशता है, उनकी अज्ञानता है, क्योंकि उनको समाज पहचान ही नहीं पाता कि ये अपराध मुक्त हैं, ये आदि पुरुष हैं, उनकी समझ में नहीं है, इसलिए इनको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति ही सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात कर सकते हैं। और मैं भी अपराध मुक्त होने का दावा करता हूँ। मैं दावा करता हूँ कि दुनिया के प्रति मैं अति संवेदनशील हूँ और किसी के प्रति सुरक्षा की प्रणाली अति संवेदनशीलता का प्रमाण है। और मेरे पास सुरक्षा की प्रणाली, दुनिया के प्रति सुरक्षा की प्रणाली है, वो है साहित्य। मैं दावा करता हूँ कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं भयमुक्त हूँ। दुनिया के 700 करोड़ मेरे परिवार हैं और ये परिवार होने का दावा इसलिए करता हूँ कि उनके प्रति मैं अति संवेदनशील हूँ। उनकी रक्षा साहित्य और धर्म से की जा सकती है, जिसकी जानकारी और समझ मेरे पास है। मैं बहुत से दावे किए हैं मैंने, जो एक कविता के माध्यम से मैं कहा हूँ। कविता का शीर्षक है करता हूँ मैं दावा, जो मेरी पुस्तक साहित्य का संदेश उसमें प्रकाशित है। आप उसको पढ़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हुई हमारे साहित्य की परिभाषा के अनुसार सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात। और अगले बार मैं तुष्टि दोष के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।